जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में और भी उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं हम जानेंगे और तैयारी कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद निकाला हूँ एनटीपीसी, तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी किया जा सकता है, कैसे क्या करना है। और मैं आपको सारा कोर्स वगैरह जो भी होगा सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा। कैसे क्या करना है वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट नोटिस है और इसका ग्रेजुएट लेवल का जो भी नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ चुका है। 14 तारीख को ही आया है। 14 से देख रहे हैं यहाँ, इसका डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 14 से है। तो ग्रेजुएट लेवल का जो भी पोस्ट है उसका तो नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इंटर लेवल का अभी तक नहीं आया है। तो उम्मीद है कि 2-4 दिनों में ये भी आ जाए, क्योंकि दोनों का सेम, सारा कुछ सेम ही चीज़ है। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, प्री का भी, प्री बोले या टायर 1 बोले, जो भी बोले वो सेम ही होता है, मतलब सेम डेट, सारा कुछ एक ही साथ होगा। तो मतलब नोटिफिकेशन ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, आएगा भी तो 2-4 दिन के आगे पीछे दोनों आपका आ जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो कभी भी आ सकता है इंटर लेवल का भी नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कितने हैं। यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र लेवल 6 का पोस्ट है। आपका सैलरी इसमें लगभग मान सकते हैं कि 60,000 के अराउंड, 60K के अराउंड आपका सैलरी बनेगा। ये जो देख रहे हैं 35,400, ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा आपको रहने के लिए घर का रेंट मिलता है, रूम रेंट, हाँ, उसके साथ डीए मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें जब इसमें ऐड होती है तो ये 35,400 आपका कितना हो जाएगा, ये 60,000 के अराउंड हो जाएगा। मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। B2 में अगर थोड़ा बहुत आँख ख़राब है, जैसे ये चश्मा जो देख रहे हैं मुझे इसी में मिला था, B2 स्टैंडर्ड मेडिकल में ही मिला था। मेरा CCTC क्लियर जब हुआ था रेलवे में, तो इससे पहले हम चश्मा नहीं पहनते थे। जब वहाँ गए मेडिकल में तो जब वहाँ पे चेक किया तो पता चला कि इसका आँख ख़राब है, हम सही से पढ़ नहीं पाए थे, तो वहीं पे चेक करके वहीं पे चश्मा बना सारा कुछ। तो B2 स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत अगर आँख ख़राब है तो चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा पोस्ट। दूसरा इसमें स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 का ही है, सैलरी इसमें भी उतना ही बनेगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। A2 थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब इसमें आपका आँख जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगला है गुड्स गार्ड, इसी को आप ट्रेन मैनेजर कहते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो ये लेवल 5 का है। ऊपर का दोनों लेवल 6 का था, ये लेवल 5 का है। इसमें 29,200 आपका बेसिक पे है। इसमें भी आपका सैलरी लगभग कितना बनेगा, 52,000 के आसपास बनेगा। सैलरी भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे शहर होता है, जैसे X सिटीज़, Y सिटीज़ और Z सिटीज़। एक सिटीज़ मतलब दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई होगा, तो ये सब बंगलोर हो गया, तो ये सब महानगर है। तो यहाँ पे क्या होता है, रूम रेंट ज़्यादा मिलता है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपका पोस्टिंग जेड सिटीज़ में होता है, जेड सिटीज़ मतलब लोकल आपका जो ज़िला हो गया, तो वहाँ पे अगर पोस्टिंग होती है तो आप उसको हम जेड सिटीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। तो वहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं, रूम रेंट जो होता है वो बेसिक पे का 10% मिलता है। जैसे बेसिक पे आपका कितना है 29,200, तो 29,000 का 10% जो भी होगा उतना मिलेगा। अगर वाई सिटीज़ में जाते हैं तो ये 20% हो जाता है। और अगर एक सिटीज़ में, जैसे आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, चेन्नई में पोस्टिंग मिलती है, तो वहाँ पे आपको ये 30% मिलेगा। तो ये होता है। तो यहाँ पे सैलरी आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे सैलरी अगर 10% है तो यहाँ पे देख रहे 30% है, तो यहाँ पे दोनों के बीच 10,000 का अंतर आ जाता है। 8,000 10,000 का ऐसे अंतर आ जाता है। तो हम ऑन एवरेज बताएं आपको 52,000 पहले निकल जाए, फिर सैलरी तो जो भी मिले वो तो आप एक्सेप्ट करोगे ही। तो सैलरी का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, यहाँ पे रफली हम बता रहे हैं कितना क्या होगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 का ही है। नाम ही में लगा टाइपिस्ट, मतलब यहाँ पे टाइपिंग होगा, यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग होगा। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, पहले वाले में इसमें प्री होगा, मेंस होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
गुड्स गार्ड में प्री होगा, मेंस होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और स्टेशन मास्टर में प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद एक साइको टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पहला और तीसरा में डायरेक्ट प्री मेंस फाइनल सिलेक्शन। स्टेशन मास्टर में क्या होगा, साइको टेस्ट होगा। और टाइपिस्ट यहाँ भी है, टाइपिस्ट यहाँ भी है। इस दोनों में क्या होगा, आपको टाइपिंग देना होगा। टाइपिंग का स्पीड वही 30 क्या रहता है, 30% नहीं, मतलब 30 क्या होता है, की डिप्रेस्ड, इस तरह जो भी हो 30 का स्पीड बोला जाता है ऐसे। तो 30 का स्पीड इंग्लिश रहता है और 25 का स्पीड हिंदी रहता है, जो इजीली किया जा सकता है, इतना हार्ड नहीं है। आप 2 से 3 महीने में 3 महीना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो ये था टाइपिंग। तो ये था ग्रेजुएट लेवल का सारा पोस्ट। ये तीनों लेवल 5 का और ये दोनों लेवल 6 का। अब आते हैं इंटर लेवल। उसके नीचे देख सकते हैं आप, इंटर लेवल का है। यहाँ पे दिया है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अरे यहाँ पे दिया भी तो है 21 तारीख से, डेट दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए 14 तारीख को, 14 से फॉर्म फिलअप इसका हो रहा है। और इंटर का आपका कब आएगा, 21 का, मतलब 21 को आ रहा है, 21 को आ जाएगी, एक सप्ताह लेट है। ठीक, फॉर्म भरने का 1 महीना टाइम मिलेगा आपको। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये है। इसमें भी क्या होगा, प्री होगा, मेंस होगा, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, इसी को शॉर्ट में आप टीटी बोल सकते हैं, टीटी इसी के थ्रू जाता है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना, इसी से टीटी। मेरा जब एग्ज़ाम एनटीपीसी 2019 हुआ था तो उस समय तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ग्रेजुएशन मेरा 21 में हुआ है। तो मैंने इंटर लेवल पे ही भरा था और यही पोस्ट मुझे मिला था, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। अभी रीजन कट ऑफ दिखाएंगे किसका क्या होता है। अगला है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें भी टाइपिस्ट है, इसमें भी टाइपिस्ट है, मतलब दोनों में टाइपिंग होगा। अब बचा ट्रेन क्लर्क, तो इसमें ये पोस्ट है। ये दोनों लेवल 2 का पोस्ट है, ये लेवल 3 का पोस्ट है। लेवल 3 में सैलरी लगभग 38 मानकर चलिए ना, 38,000 के आसपास बनेगा। और लेवल 2 में आपका वही 34 के आसपास बनेगा, लगभग मानकर चलिए। वही बताए थे ना, एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज, तो ये सब होते रहता है। ठीक, इसमें 38, इसमें 34 के अराउंड बनेगा आपका। स्टैंडर्ड अभी आपको बताएं, इसमें तो और आसान है। जैसे इसमें B2 है, B2 बताया ही है, मेरा B2 ही हुआ था, तो B2 यहाँ भी है, B2 यहाँ भी है, तो दोनों आसान है। C2 तो इससे भी आसान है, B2 से आसान C2 है, C2 तो सब पास कर जाएगा। C2 यहाँ भी है। A3 भी ठीक है, इसमें भी आँख वगैरह थोड़ा सही से देखता होगा, इसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है। यहाँ A2 देख रहे हैं ना, A2 से ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा A3। ठीक, तो ये था किसके बारे में, इंटर लेवल। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसका जाएगा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। होता क्या है, ग्रेजुएट लेवल पे बच्चा कम होता है और सीट ज़्यादा होता है। इस बार ही देखिए, ग्रेजुएट लेवल पे का सीट कितना है आपका, 21, 1, 3, 8,113। और इंटर लेवल पे कितना है, 3, 4, 4, 5। अब बताइए कि अगर हम अपना बात करें, मान के चलिए कि हम ग्रेजुएट हैं, हमारा मान के चलिए BA कंप्लीट है, BA या BSc जो भी हो कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, हम ये भी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, ये भी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब कोई बच्चा इंटर का है, इंटर वाला क्या करेगा, इंटर वाला केवल इस पोस्ट पे अप्लाई करेगा। ठीक है, इंटर वाला इस पोस्ट पे अप्लाई करेगा, लेकिन BA वाला क्या होता है, इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे सीट भी कम है, और BA वाला बच्चा इंटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होगा, क्योंकि ये पहले से तैयारी कर रहा है, सब कुछ ज़्यादा कर रहा है। और उसका यहाँ होता है तो होता है, और नहीं होता है तो यहाँ भी आ जाता है। यहाँ पे तो बस आप है, जिसका इंटर हुआ है वही है इस पोस्ट के लिए, लेकिन इस पोस्ट के लिए नहीं, यहाँ पे आप नहीं है, यहाँ पे केवल ग्रेजुएट वाला है। इस पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएट वाला है, लेकिन इस पोस्ट के लिए आप लोग भी है और ग्रेजुएट वाला भी है, दोनों हैं। तो इसलिए इंटर लेवल का पोस्ट थोड़ा टफ हो जाता है निकालना, इसका कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। इंटर वाले पोस्ट पे ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे इंटर वाले भी है और ग्रेजुएट वाले भी है, दोनों आता है, इसलिए इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। और इसमें भी अब देखिए, इसमें टाइपिंग है तो बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल होगा, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ डाउन हो जाएगा। यहाँ पे भी टाइपिंग है
तो बहुत सारा बच्चा यहाँ भी टाइपिंग में फेल होगा, तो यहाँ पे भी कट ऑफ थोड़ा डाउन हो जाएगा। अब बचा ट्रेन क्लर्क, और ये बच गया कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये लेवल 3 का है और टीटी का है, तो आदमी सब टीटी बनना चाहता है, और ये ट्रेन क्लर्क, तो इसीलिए इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, उसके बाद इसका जाएगा, इसका भी ज़्यादा जाता है, और इस दोनों का थोड़ा कम कट ऑफ जाता है। समझ में आया? वैसे हम कट ऑफ लिस्ट आपको दिखाएंगे। तो ये था, तो हम यही निकाले थे ये वाला, लेकिन गए नहीं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। टोटल पोस्ट देख सकते हैं, ये रहा। इंटर लेवल पे पोस्ट कम है और वीट ज़्यादा है, ग्रेजुएट इंटर दोनों आएगा, इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा। तो अगर आप इंटर किए हुए हैं और तब जाकर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो निकलेगा, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकाले हुए हैं, हम भी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी निकाले हुए हैं, तो निकल सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कैसे क्या करना है आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। पहला एग्ज़ाम बताए थे सबका सेम होता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट है ना, ये सारे पोस्ट के लिए प्री एग्ज़ाम सेम ही होगा। आपका लगभग 1 महीने के अराउंड चलेगा, 1 महीना चलेगा, उसमें सबका सेम होता है। कट ऑफ अलग अलग निकलता है, अभी आपको बताएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या देखिए, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 90 मिनट, और उसमें 100 क्वेश्चन करना होगा। एसएससी में 100 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है? मात्र 60 मिनट। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है? 90 मिनट, मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो समझ रहे हैं कितना आसान है, मतलब एसएससी से बहुत ज़्यादा आसान पड़ रहा है यहाँ पे। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट पे। मैथ्स का 30 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन होगा, और जीके का 40 क्वेश्चन होगा। 30, 30, 60 और 40, 100 क्वेश्चन आपका होगा। इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स 30, रीजनिंग 30 और जीके 40। जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये टारगेट करना होगा कि मैथ्स में ईजिली 30 में से 25 प्लस किया जा सकता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए। बता देते हैं अभी कैसे क्या करना है। मैथ्स जब आप सॉल्व करते हैं, मैथ्स जब आप पढ़ते हैं, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स में 25 प्लस कैसे भी करें। अगर सिलेक्शन लेना है तो 25 प्लस, मतलब अगर 25-26 करते हैं तो भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 25 प्लस का मतलब है 27-28 आपका होना चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड नहीं रहता है मैथ्स। आप चाहे तो 30 में 30 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी कम पढ़ते हैं तो 25 प्लस तो आपको होना ही होना चाहिए, उससे कम पे सिलेक्शन फिर नहीं होगा। रीजनिंग, इसका रीजनिंग क्या होता है, एसएससी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ पड़ जाता है। एसएससी के रीजनिंग में प्री में बात करें तो कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्वधारणा, ये सब जो आलतू फालतू टॉपिक होता है वो सब प्री में नहीं होता है। मेंस में तो आता है, प्री में नहीं आता है। लेकिन इसके रीजनिंग में प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। तो अगर 3-4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का दे दे, 4 क्वेश्चन दे दे, तो 4 में 4 तो शायद ही कोई बच्चा हो जो सही करे, तो यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। रीजनिंग में और बात करें, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट बात करें, पजल बात करें, तो यहाँ एसएससी की बात करें तो वहाँ पे ये नहीं आता है। मेंस में थोड़ा बहुत आ भी जाता है, लेकिन प्री में नहीं आता है। आता भी है तो बहुत ईजी आता है, लेकिन यहाँ पे पजल आपका थोड़ा लेंदी आ सकता है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा लेंदी आ सकता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन छूटता है रीजनिंग में। अगर आप ऑन एवरेज बच्चा हो तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। फिर भी यहाँ पे आपको भी टारगेट लेकर चलना होगा 25 प्लस। 25 प्लस का टारगेट यहाँ पे भी हो सकता है। 25 यहाँ पे क्या है कि आप रीजनिंग से ज़्यादा मैथ्स में ला सकते हैं। अगर रीजनिंग में आप 25 लाते हैं तो मैथ्स में 27-28 ईजिली ला सकते हैं, इसमें 28-27 ला सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में 27-28 लाना थोड़ा टफ पड़ सकता है। ठीक है, ये हुआ 25 प्लस यहाँ भी, 25 प्लस यहाँ भी, मतलब 50 प्लस आपका हो गया। अब जीके यहाँ मेन रोल प्ले करेगा। जीके में यहाँ आपको बढ़िया करना होगा। जीके में आपका टारगेट रहना होगा 40 में कम से कम, यहाँ भी वही रहना होगा 25 प्लस, तीनों में 25-25। अब यहाँ 40, यहाँ 30 में 25 प्लस, लेकिन यहाँ 40 में 25 प्लस, क्योंकि जीके थोड़ा हार्ड होता है। जीके में आपको पता नहीं है कि क्या पूछेगा। स्टैटिक में कुछ भी पूछ देता है, पूछ देगा कि 1962 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, किस फील्ड में मिला था, कुछ भी। जीके का कोई आधा पता नहीं होता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप फंसिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन छूटेगा। तो 40 में यहाँ भी वही टारगेट करना है 25 प्लस का। तो 25-25, 50 और 25, 75 प्लस का टारगेट करना है। काफ़ी है, अगर 75 ले आते हैं तो काफ़ी है, आपका प्री में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 75 प्लस आपका रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज होगा, कुछ बढ़ेगा। ये 75 आपका हो सकता है कि 81-82 हो जाए, फिर यहाँ से आपका प्री हो जाएगा। तो 75 सेफ़ है। 75 से ऊपर आप जितना जाइएगा उतना ज़्यादा सेफ़ होइएगा। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से फॉर्म भरते हैं। रेलवे में सबसे बड़ा झमेला यही है, कोई बच्चा
कोई बच्चा 50 प्लस लाएगा, सिलेक्शन ले लेगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, चलिए उस पर भी डिस्कस करेंगे। हाँ कर ही लेते हैं अभी, फिर बाद में आएंगे इसमें। देखिए जैसे यहाँ देखिए ये कट ऑफ है, ये लेवल 2 का कट ऑफ है। लेवल 2 मतलब इंटर लेवल का है, ठीक है। एनटीपीसी 2019 का, सीबीटी 1 मतलब प्री का है। अब देखिए हम ओबीसी का बात करते हैं, ना जनरल ना एससी एसटी, ओबीसी का बात करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई बच्चा ये इलाहाबाद से फॉर्म भरा है, उसका सिलेक्शन कितने में हो गया, 71 नंबर में हो गया। और कोई बच्चा गुवाहाटी से फॉर्म भरा, उसका 47 में ही हो गया। अब मान के चलिए आपका नंबर 50 आया, आपका नंबर 50 आया, आपका दोस्त का नंबर 55 आया, आपका नंबर 50 आया और आपके दोस्त का नंबर 55 आया। आप फॉर्म भरे थे गुवाहाटी से, आप भरे थे यहाँ, आप यहाँ हो, आप फॉर्म भरे थे गुवाहाटी से, आपका दोस्त भरा था इलाहाबाद से। तो क्या होगा, आपका 50 आया, फिर भी आपका कट ऑफ 47 है, मतलब आप निकल गए। आपका दोस्त का आपसे ज़्यादा था, 55 नंबर था, और आपका दोस्त भरा था इलाहाबाद से, उसका कट ऑफ 71 गया। अरे 55 क्या, हम तो मानते हैं 70, इतना ज़्यादा। एग्ज़ाम देकर आए बहुत खुश, आप रो रहे हो बैठ कर कि मेरा 50 ही आया, नहीं हुआ आंसर की आने के बाद। आपका दोस्त बहुत जश्न मना रहा है कि मेरा तो 70 है, 100% हो जाएगा। अब उसको पता नहीं है कि क्या होगा आगे। अब वो बच्चा फंस गया इलाहाबाद में, अब वो उसका कट ऑफ 71, अब वो 70 लाकर भी फेल और आप 50 लाकर भी पास। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कहाँ से फॉर्म डालें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से डाले, कहाँ क्या हो पाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है, ये बस भगवान जानता है। ये कहेंगे कि ज़्यादा जिस रीजन में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी हो उधर जाना सही रहता है। अगर कहीं पे 5 वैकेंसी हैं तो वहाँ पे जाना सही नहीं होगा, कहीं पे 50 है तो आप वहाँ जा सकते हो, तो थोड़ा ज़्यादा की तरफ जाइए। बाकी आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आप कैसा कर्म किए हो। यहीं पे होता है ना लक, आदमी का कहता है ना कि लक होता है हर जगह, आपको लक देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपका लक ख़राब है तो आप जाओगे इलाहाबाद और फिर फंस जाओगे। तो देख रहे हैं ना कितना अंतर है, यहाँ कहाँ 50, यहाँ 70, 20 नंबर का अंतर है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। ये केवल लेवल 2 का था, आगे हम देखते हैं लेवल 3 का भी, और भी बहुत सारा है ना। लेवल 3 का देखते हैं, इसमें हम यूआर का देखते हैं। यूआर नहीं, ओबीसी लेकर चलते हैं, ओबीसी 20 का होता है, ठीक है। अब ओबीसी में कोई बच्चा पटना भरा है, ये लेवल 3 का वही बता रहे हैं, ये प्री का है कट ऑफ, मेंस में थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब पटना की बात करें तो 79 मतलब 80 का राउंड है, 80 है, 79 है। और यही किसकी बात करें, अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ कितना है, मात्र 60 है। तिरुवनंतपुरम केरल, साउथ का कट ऑफ कम जाता है। साउथ में देखें तो हमेशा देखिएगा साउथ का कम होगा। जैसे तिरुवनंतपुरम मतलब केरल का कितना है, मात्र 54 है। और बात करें चेन्नई का भी कम ही होगा, चेन्नई का कितना है, 61 है। और अहमदाबाद का कितना है, 60 है। सिलीगुड़ी का कितना है, सबसे सिलीगुड़ी तो साउथ में भी नहीं है, फिर भी इसका कट ऑफ कितना है सिलीगुड़ी का, 60 ही है। तो देख रहे हैं 80 में 60 में कितना अंतर है, 20 का अंतर है। तो अगर आप कुछ गलत जगह पे फंस गए, गलत रीजन से फॉर्म डाल दिए, तो यहाँ से भी आप बाहर हो जाइएगा। ट्राई कीजिएगा कि बिहार यूपी में फॉर्म ना ही डालें, बिहार यूपी से दूर रहे। क्योंकि बिहार देख रहे हो पटना का कट ऑफ, अब ये और दिखाते हैं। गोरखपुर का कट ऑफ देखिए 73 यूपी में है, और दिखा है। कोलकाता भी रेड जोन में रहता है, कोलकाता भी रेड जोन में, ठीक है। यही सब रेड जोन में रहता है। देखिए मुजफ्फरपुर में यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन इसमें हम देखें तो मुजफ्फरपुर भी रेड जोन में रहता है। इलाहाबाद यूपी में है, देखिए पटना यहाँ भी टॉप में है, अजमेर भी यहाँ ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ फ़र्क पड़ता है। कोलकाता यहाँ भी 65, तो ये भगवान भरोसे होता है। मुजफ्फरपुर यहाँ कम है, देख रहे हो, बिहार होते हुए भी कम आ गया। तो आपका लक भाग्य यही सब यहाँ पे डिसाइड होगा। तो कट ऑफ देख सकते हैं आप, लेवल 2 का कट ऑफ, लेवल 3 का कट ऑफ। फिर ऐसी बात करें तो लेवल 5 का कट ऑफ, 5 का भी देख सकते हैं। ओबीसी का कितना 70, और गुवाहाटी का यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 49, 50। तो इतना पे बच्चा सिलेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम बोले हैं कि अगर 25 भी आपका आता है तो 75 में आपका सेफ रहिएगा। अगर 75 आता है, 5 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपका मार्क्स 80 आ जाता है। फिर 80 से आप हर जगह सेफ़ है, देख रहे हैं 80 से आप हर जगह सेफ़ है। ये तो ग्रेजुएट लेवल का है, तो यहाँ पे तो कट ऑफ वैसे भी कम जाती है। लेकिन इंटर लेवल का देखें तो इंटर लेवल में भी आप 80 पे सेफ़ हो, 80 पे आप सेफ़ हो, देख रहे हैं ना, 80 पे आप सेफ़ हो। लेवल 3 का कट ऑफ देख रहे हैं कितना ज़्यादा, लेवल 3 का देखिए, और यहाँ देखिए लेवल 5 का कितना कम है, देख रहे हैं दोनों में अंतर।
यहाँ 70 और यहाँ पे 79, 10 नंबर का अंतर है। फिर यहाँ लेवल 2 देखिए, लेवल 2 71। तो अगर आप 75 लाते हो तो सेफ रहिएगा। और एक बात और बता दें कि यहाँ पे अगर 71 कट ऑफ है, यहाँ पे अगर इलाहाबाद का 71 कट ऑफ है, सबसे टॉप 71, तो इस बार 71 नहीं उसको मानी है, इस बार ये 71 80 के अराउंड होगा, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार 35,000 वैकेंसी था, इस बार 15,000 के अराउंड है। इंटर मैट्रिक मिला लें तो कितना है, बहुत कम वैकेंसी है। दिखा दें यहाँ पे कितना है, नहीं 8 3 11, 11,500 के आसपास है। कहाँ 35,000 और कहाँ 11,500, अंतर देख रहे हैं कितना है। तो जब इतना अंतर है तो कट ऑफ भी 8-10 नंबर देखने को बढ़ाकर मिलेगा। हाँ, और एक और रीज़न है इसका कट ऑफ बढ़ने का, बताते आपको। पहले क्या था, 2019 जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय एसएससी की बात करें तो एसएससी के मेंस में जीके नहीं आता था। एसएससी के मेंस में जीके नहीं आता था तो बच्चा जीके थोड़ा कम पढ़ता था, ठीक है। अब वो रेलवे में आता था, रेलवे में जीके ज़्यादा है तो वहाँ उसको दिक्कत होती थी। अब क्या है, अब एसएससी 2022 से क्या कर दिया, मेंस में भी जीके है, मेंस में भी जीके है। अब एसएससी वाले जीके इतना पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा जीके पढ़ लिया है। अब उसका अगर एसएससी में नहीं होता है तो रेलवे में आएगा। अगर एसएससी होता भी है, अगर लो पोस्ट पे होता है, मान के चलिए एसएससी में उसे लेवल 2 पे होता है और यहाँ पे उसको लेवल 5 मिल रहा है, लेवल 6 मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा। आए या ना आए, एग्ज़ाम तो 100% वो देगा, क्योंकि कोई नहीं जानता। अगर एसएससी में वो बच्चा लो पोस्ट पे है, लो ग्रेड पे है, तो यहाँ पे वो एग्ज़ाम देगा ही देगा। और जब एग्ज़ाम देगा उसका जीके तो आपसे बढ़िया है, बहुत जीके पढ़ा है, वो कट ऑफ बढ़ाएगा। तो कट ऑफ आपका वैकेंसी कम है इसलिए भी बढ़ेगा, और एसएससी का बच्चा घुसेगा इसलिए भी बढ़ेगा। तो इसको 71 को आपको 80 मानकर चलना है। तो इसीलिए हम बोले हैं 25 25 25 75 कीजिएगा तो आप बॉर्डर पे रहिएगा। 75 से जितना ऊपर जाइएगा, मैथ्स में 25 से 27 कीजिएगा, बढ़िया होगा। जीके में भी 25 से बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे होगा, कैसे क्या करना है आगे बताएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो कम से कम आपको टारगेट रखना है कि 75 प्लस हमको रॉ मार्क्स लाना है। तो ये हो गया लेवल 2, लेवल 3 का कट ऑफ, लेवल 4, लेवल 6 का कट ऑफ। देखिए लेवल 6 का थोड़ा ज़्यादा है, देख रहे हैं कितना है, 84 83 और सबसे कम 65। तो लेवल 6 में पोस्ट भी बढ़िया है, स्टेशन मास्टर वगैरह। तो इसका कट ऑफ देख रहे हैं और भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है। तो ये था कट ऑफ। अब हम और बात करें, चलिए पहले इसके बारे में बात कर लें कि अगर आप कास्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप SC ST से हैं, या आपको EWS लगाना है, तो आप जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि जब फॉर्म डालिएगा तो उस समय आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैसे बनता है, क्या करना है, उतना तो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, अपने जो भी दोस्त वगैरह उससे पता कर लीजिए, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका OBC फॉर्मेट में होना चाहिए, OBC है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर SC ST है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर EWS है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फटाफट बना लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 21 तारीख बनने में भी 15-20 दिन लग ही जाएगा, 10-15 दिन लग ही जाएगा, और 21 से फॉर्म आ रहा है तो फटाफट ये काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम प्री का सिलेबस तो बात कर ही लिए, अब हम मेंस पे आते हैं। हाँ, मेंस में 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी सीट कितना है, 11,000। 11,000 बाद में बढ़ भी जाए तो कितना हो जाएगा, लगभग 12,000 के आसपास आपके पास सीट है। 15 गुना बुलाएगा तो 12 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1,80,000 के राउंड होगा। 10,000 10,000 लाख, 1,80,000 के अराउंड बच्चा क्वालिफाई करेगा। तो आपको 1,80,000 में आना है। हाँ, तो ये करना होगा, ठीक। 15 गुना को बुलाएगा मेंस देने के लिए। मेंस में क्या होगा, मेंस में भी वही है, टाइम आपको 90 मिनट ही मिलेगा। टाइम मेंस के लिए 90 मिनट ही मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन कितना करना है, 120 करना है। पहले आपको कितना क्वेश्चन करना था, 100 करना था 90 मिनट में, अब कितना करना है, 120 करना है। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ा है। ये नहीं है कि प्री में आसान आ रहा है मेंस में टफ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मेंस में आपको स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, स्पीड बढ़ाना है। सिलेबस क्या है, मैथ्स आपका 35 आएगा, रीजनिंग आपका 35 आएगा, और जीके आपको, यहाँ पे जीके का क्वेश्चन 50 होगा। यहाँ पे भी वही करना है आपको, यहाँ पे 30 प्लस का टारगेट करना है, यहाँ पे भी आपको 30 प्लस का टारगेट करना है। कितना हो गया, 60 प्लस हो गया, 60 प्लस हो गया,
और यहाँ पे 50 में 30 प्लस का टारगेट करना है। ये सब इजीली वाला है। ये मैथ 35 में 30 इजीली आ सकता है, रीजनिंग 35 में 30 इजीली आ सकता है, जीके 50 में 30 इजीली आ सकता है। तो कितना हो गया 30 30 60 30 90 90 प्लस। 90 प्लस से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 90 प्लस पे सिलेक्शन मुश्किल है, आपको ये बढ़ाना होगा। ये 30 प्लस या 30 प्लस तो करना ही होगा। ये हमको लग रहा है 50 में 35 प्लस करना होगा। अगर आप 95 प्लस जाते हैं तब जाकर कुछ मिल सकता है। मैथ 30 प्लस 31 32 जितना कीजिएगा फ़ायदे में रहिएगा। रीजनिंग 30 प्लस, जीके 35 प्लस, 95 प्लस करना होगा, तब जाकर आप सेफ जोन में रहिएगा। वैसे अगर कहीं कहीं तो देख रहे हैं कितना कम कटअप में भी हो जाता है, तो लेकिन यही टारगेट आपको रखना होगा। ये चीज़ हो सकता है। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी आपके पास मुझे लग रहा है 8 से 9 महीना टाइम है, इससे ज़्यादा, कम से कम 8-9 महीना टाइम है, उससे ज़्यादा। ये एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि जून जुलाई से पहले होगा। कम से कम अगर ये टाइम लेगा तो जून जुलाई, लेकिन जून जुलाई में भी होने का बहुत कम चांस है। ये एग्ज़ाम बहुत लास्ट जाएगा। आपके पास मुझे लग रहा है कि 1 साल के अराउंड टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ते रहिए, ये चीज़ हो सकता है। तो कट ऑफ की बात कर लिया, सिलेबस की बात कर लिया। सिलेबस वही है, कुछ नहीं है, मैथ्स है। मैथ्स में कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हैं वही। अरिथमेटिक एडवांस क्या है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क टाइम, वही है। एसआई, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है माध्य, माध्यक, बहुलक, प्रायिकता, ये सब एनडीपीसी में आता है। प्रायिकता भी। रीजनिंग में कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, ये सब नहीं देखना है। जो आप पढ़ रहे हैं काफ़ी है। जीके में वही क्या रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक जो भी विविध होता है ना, मिसलेनियस, वो वाला। तो ये सब सिलेबस है। तो सारा चीज़ ये तो डिस्कस हो ही गया। अब हम बताते हैं कि अब ये सब करना कैसे है, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसको करना कैसे है। तो देखिए, हमारा 1 अप्रैल से एक ग्रुप चल रहा था, मिशन एसएससी करके। उसका मेन टारगेट था एसएससी। लेकिन बात करें एनटीपीसी, इसमें भी जो जॉब है वो एसएससी से कम नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें या एएलपी की बात करें, तो ये सब थोड़ा उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन एनटीपीसी का जितने भी पोस्ट देख रहे हैं सब बढ़िया पोस्ट है, एकदम मस्त है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जितने भी पोस्ट है सारे के सारे अच्छे पोस्ट है। तो इसलिए इसको, और एसएससी उसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपका अच्छा से प्रिपरेशन होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे होती है। आप जैसा आप बताएं हम आपको कि एसएससी में क्या है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है, और यहाँ पे प्री में क्या मिल रहा है आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्लो भी है तो आप कर सकते हैं। तो अभी पहले एनटीपीसी आप देख लीजिए, एनटीपीसी टारगेट कीजिए, और जैसे एनटीपीसी हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो आगे तो एसएससी है ही, आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। सिलेबस तो कुछ है नहीं, इंग्लिश अभी थोड़ा छोड़ कर चलना है, इंग्लिश बाद में देखा जाएगा। तो एनटीपीसी है, फोकस कीजिए, बढ़िया है। तो इसको हम मिशन एसएससी ना करके अब मिशन इसको एनटीपीसी की तरफ जाएंगे। एनटीपीसी तो 1 अप्रैल से ही चल रहा है। तो इसमें मैथ्स, इसमें हम कर क्या रहे हैं ये आपको बता दें कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया के जितने भी फेमस टीचर हैं, हम अपना वीडियो नहीं दे रहे हैं आपको, इंडिया के जो भी फेमस टीचर है, मैथ्स के जो भी फेमस टीचर है उसका वीडियो आपको दे रहे हैं। रीजनिंग के जो भी फेमस टीचर है, इंग्लिश के जो भी नहीं, मतलब कोई एक, मैथ्स के नाम यहाँ नहीं बता सकते, तो मैथ्स का एक टीचर उसका वीडियो दे रहे हैं, रीजनिंग का एक टीचर उसका वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश का एक टीचर है, तो इंग्लिश तो हम नहीं देंगे। और जीके में हम एक तरफ आर्ट्स भी चला रहे हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और एक तरफ साइंस भी चल रहा है। साइंस में हमारा बायो ख़त्म भी है, आर्ट्स में पॉलिटी चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, रीजनिंग भी आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, और अरिथमेटिक भी, मैथ्स में अरिथमेटिक भी लगभग ख़त्म है, 1 अप्रैल से चल रहा है। तो इसको अब हम बहुत फास्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहले थोड़ा शुरू में फास्ट थे, बीच में स्लो हो गए थे क्योंकि बहुत बच्चे का छूट गया था, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन फिर हम अपने ट्रैक पे आएंगे। अब हम अपने स्पीड में ही चलेंगे। आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिन शेड्यूल मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे मतलब मैथ्स का 5 वीडियो, रीजनिंग का 5 वीडियो, जीके में पॉलिटी का 5 वीडियो, और साइंस में अभी केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री का 5 वीडियो डेली आपको ये मिलेगा। देखना है, रिवाइज करना है, कैसे क्या करना है, ये सब
ग्रुप में डिस्कस होते रहते हैं। बाकी हर एक वीक या 2 वीक पे हम लोग वीडियो कॉलिंग पे आराम से बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस किया जाएगा। एक वीक पे कभी कभी ना नहीं हो पाता है तो हम अगले वीक कर लेते हैं, 2 वीक के गैप, 1 वीक के गैप पे भी कर लेते हैं। तो ये सब होते रहता है। बाकी आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, सारा कुछ फ्री है, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। जो भी है उसको पता है, बहुत पहले से देख रहे हैं, और जिसको नहीं पता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो इसका लिंक दे देंगे, जो भी हो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारा टारगेट होगा कि ये दिसंबर तक, अभी सितंबर लगभग ख़त्म होने वाला है, सितंबर अभी आधा बचा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड तक आपका रीजनिंग भी ख़त्म हो जाएगा, मैथ्स का भी ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगा, साइंस में भी 2 सब्जेक्ट ख़त्म होगा, जीके में भी लगभग 1 ख़त्म होगा, तो बहुत सारी चीज़ ख़त्म हो चुका होगा। तो जनवरी से क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी आप लोगों का शुरू करवा देंगे। जैसे मैथ्स, तो मैथ्स में परसेंटेज का 20-25 वीडियो, मतलब परसेंटेज का जो भी 30-40-50 क्वेश्चन बढ़िया होगा, उसका प्रैक्टिस खुद हम करवाएंगे। तो फिर उसमें उसके बाद फिर हम अपना, अभी तो हम ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर के बाद जब मेरा भी एग्ज़ाम हो जाएगा तो जनवरी से हम इस पर कम्प्लीटली पूरी तरह इस पर भी रहेंगे। मतलब जीके का हम आपको पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा मिसलेनियस तौर पे हम आपको डेली 20-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम अच्छे से। मैथ में डेली 20-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, रीजनिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सारा चीज़ हम आपसे, तब हम आपको पूरा एक तरह से अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अभी जो भी चल रहा है वीडियो के थ्रू चल रहा है, और तब तक आपका काम है कि सिलेबस ख़त्म कर ले अच्छे से। फिर जब सिलेबस ख़त्म होगा फिर हम करवाएंगे, तो मज़ा आएगा, साथ साथ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, सारा चीज़ बहुत अच्छे से होगा। और सब कुछ अच्छा रहा तो आप अगर मेहनत करते रहे सही से तो आराम से आपका निकल सकता है। इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि निकाला है, मैंने भी निकाला है, मेरे बहुत सारे दोस्त इंटर लेवल पे ही निकाले हैं, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, और सब बहुत कम टाइम के पढ़ाई में निकाला है। तो निकाला जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा मेहनत करना होगा। बाकी फॉर्म का वेट कर लीजिए किस तक, और जो भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रहने देते हैं इतना ही।